नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पीके टाइम्स की खास खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री अशोक चांदना अपने आक्रामक तेवरों के लिए जाने जाते हैं। वे हिंडोली से तीसरी बार विधायक हैं, लेकिन वे इलाके में अपने कार्यकर्ताओं और जनहित के मुद्दों पर आए दिन किसी न किसी अधिकारी और कर्मचारी से उलझते रहते हैं। उनका हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है, जिसमें वो ईओ को धमका रहे हैं कि गरीब लोगों को परेशान किया तो वे दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे या जड़ें खोद देंगे। उनके धमकी भरे वीडियो वायरल होने के बाद कई बार वो विवादों में भी रहते हैं, कई मुकदमे भी दर्ज हो जाते हैं। क्या वे सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं या फिर जनहित के मुद्दों के लिए? पेश रिपोर्ट। अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे और वर्तमान में कांग्रेस के विधायक अशोक चांदना अपने तीखे तेवरों के लिए ही जाने जाते हैं। वे लगातार अपने बेबाक विचारों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। अशोक चांदना का विवाद खुद मंत्री रहते हुए कई बार हुआ है। वे कई बार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मंत्री रहते हुए भिड़ जाते थे या किसी भी बात पर रुष्ट हो जाते थे और कई दिन तक बात नहीं करते थे और कार्यक्रमों तक में नहीं जाते थे। और कई बार वो मीडिया की सुर्खियों में बन जाती थी कि अशोक चांदना जी क्या इस्तीफा दे रहे हैं, और थोड़े दिनों बाद में वो जब उनकी बात मान ली जाती थी तब वो सामान्य हो जाते थे। लेकिन वे लगातार अपने इसी तरह के तेवरों के लिए हमेशा जनता के बीच में जाने जाते हैं। उनके जो समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो जानते हैं कि यदि उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है सरकारी स्तर पर, किसी विभाग के द्वारा यदि बार बार उनके ज्ञापन देने के बावजूद कोई काम नहीं होता है, चाहे सड़क निर्माण का काम हो, चाहे पानी की सप्लाई का काम हो, चाहे पंचायत का काम हो या जिला प्रशासन का काम हो, नगर पालिका का काम हो, यदि अधिकारियों ने उनके किसी कार्यकर्ता को परेशान किया और वो कार्यकर्ता अशोक चांदना के पास पहुंच गया, तो अशोक चांदना किसी भी कार्यक्रम में हो, वे वहीं से फ़ोन लगाते हैं संबंधित अधिकारी को और फ़ोन पे ही उसको जोरदार लताड़ पिलाते हैं। ये उनकी स्टाइल है। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना, तो ये उनकी जो वीडियो होता है उसका लोग वीडियो वायरल भी कर देते हैं और वीडियो वायरल होने के कारण कई बार विवादों में जाते हैं। लेकिन उनका कहना है कि ये उनका कोई सुर्खियों में रहने का तरीका नहीं है, ये उनका काम करने का स्टाइल। अब लोग इसको कुछ भी समझे। विपक्ष लगातार उनको इसी तरह के बयानों को लेकर कटघरे में खड़ा करता है। जब चुनाव आते हैं तो ये जो वीडियो उनके बनते हैं, इन्हीं वीडियो के छोटे छोटे क्लिप्स काट कर वायरल किए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो जनता के बीच चुनाव जीत जाते हैं। इसका प्रमुख कारण ये है, जो कि अशोक चांदना ने बताया, उनका कहना है कि वो ईमानदारी से काम करते हैं। भ्रष्ट और बेईमान अधिकारी कर्मचारी उन्हें पसंद नहीं है। और जब वो लोग उनके पास शिकायत लेकर आते हैं कि बार बार शिकायत के बावजूद उनके काम नहीं हो रहे या बेवजह उनको धमकाया जा रहा है। अभी हाल ही में जो वीडियो आया था उसमें एक दलित परिवार अशोक चांदना के पास अपनी दरख्वास्त लेकर पहुंचता है और वो ये कहता है कि वो अपने घरों में रहते हैं जिनके उनके पास पट्टे भी हैं, लेकिन पट्टों के बावजूद जो नगर पालिका के ईओ है वो लगातार उनको धमका रहे हैं और घर तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। इस पर अशोक चांदना उनके पट्टे देखते हैं, कागज देखते हैं। कागज देखने के साथ ही वो ईओ को फ़ोन लगा देते हैं और ईओ को साहब कहते हैं, अरे आपको ये गरीब लोग ही मिले क्या परेशान करने के लिए? इनके पास क्या है? ये अपने घरों में रह रहे हैं, इनके पास पट्टे हैं, कागज है, और इसके बावजूद आप इन्हें बार बार परेशान कर रहे हो। ऐसा कहने के साथ ही वो सीधा सीधा बोलते हैं, यदि तुमने मेरे कार्यकर्ताओं को जरा भी परेशान किया तो मैं दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं, जड़ें खोद दूंगा। भले ही सरकार किसी भी पार्टी की हो, इसकी परवाह नहीं है। जब तक मैं विधायक हूं, मेरे लोगों को कोई परेशान नहीं कर सकता। आप खुद सुन लीजिए। सुनिए, अगर इसका अब एक पत्थर भी गिरा ना वहां से तो आपकी जड़ें खोद दूंगा, ये याद रखिए। और आप तड़पोगे, इसके पैर पकड़ोगे इसके खुद के, फिर माफ करूंगा आपको बाद में। इतना आसानी से मैं अपने ये आप हमारे को उकसाओ मत, फालतू अच्छे से काम करो। हाँ, मैं जैसा भी है इनको परेशान मत करो। इनके पट्टे हैं, इनकी खुद की जगह है। रेगर समाज की बड़ी मुश्किल से तो साला पट्टे बनते हैं, इनको डरा रहे। शिकायतें तो फिर आपकी भी हो जाएंगी कोई दिन। झूठी शिकायतें हैं कि सच्ची शिकायतें, शिकायत तो निस्तारण करना आपका है भाई। ये पट्टे बने हुए, शिकायत का जवाब दीजिए आप। हाँ, तो ये जवाब दे देंगे आपको, ये आपको जवाब दे देंगे। आप अब आप समझ लेना
इनकी दीवार गिरी तो एक न एक दिन आपके ऊपर ही गिरेगी वो दीवार। मैं छोड़ूंगा नहीं। जो मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता को परेशान करेगा इस राज में, वो उसको दौड़ा दौड़ा के मैं मारूंगा, ये तय है। मुझे बीजेपी वालों से लेना देना नहीं है, उनको छोड़ो चाहे पकड़ो, वो आपकी समस्या है। मेरे को तो कांग्रेस वालों को कोई परेशान करेगा नाजायज तो मैं उसको उसी जड़ें खोद दूंगा। बात ये जवाब दे देंगे और आगे से परेशान मत कर। तो सुना आपने, ये अशोक चांदना थे। वे अपने हिंडोली के नगर पालिका ईओ को धमकाते हुए साफ शब्दों में कहते हैं, ईओ साहब मेरे किसी भी कार्यकर्ताओं को नाजायज परेशान किया तो आपको छोड़ूंगा नहीं, दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। वे अपना आक्रामक रुख और सख्त भाषा के लिए ही जाने जाते हैं। ये चांदना की कार्यशैली है। वे लगातार अपने कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वे अक्सर बीजेपी सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक विरोधियों पर तीखे जुबानी हमले करते हैं। उनके कई विवादित बयान, जैसे पुलिस वालों का तेल निकाल देंगे, कई बार सुर्खियों में रहा। कई बार पुलिस वाले परेशान करते तो वो बोलते हैं मैं तेल निकाल दूंगा, और इतना सा उनका बाइट कट होता है और पूरे सोशल मीडिया में वायरल हो जाता है। और कई बार खुद चांदना का तर्क है कि उनके बयानों को विधानसभा में विरोधी जो है लगातार उसको मुद्दा बनाते हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये मेरे को वीडियो से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वाकई में वो जयपुर में रहे हैं, मंत्री रहने के दौरान भी वो ज़्यादा परवाह नहीं करते, मतलब वो अपनी बात को सपाट भाषा में बोलते हैं। हालांकि एक मंत्री और एक विधायक को, जो सीनियर विधायक भी है, उनको एक सभ्य भाषा में बात करनी चाहिए, क्योंकि जो अधिकारी है लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो भी अपनी सेवा कर रहा है, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है। यदि कोई अधिकारी वाकई में गलत हो तो उसके खिलाफ इस तरह की भाषा का उपयोग होना चाहिए। लेकिन क्योंकि आप विधायक हों या मंत्री हों, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, और जो सामने वाला जो सेवा का काम कर रहा है वो सरकार का प्रतिनिधि होता है, किसी विभाग में सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है। ऐसी स्थिति में आपको अपनी भाषा पर कंट्रोल जरूर रखना चाहिए। अशोक चांदना का कहना है कि वो जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जब लोग परेशान होकर ही तो उनके पास आते हैं। कोई जो सक्षम व्यक्ति होगा क्या मेरे पास आएगा? उनका सीधा कहना है कि कोई भी सक्षम व्यक्ति होगा खुद अपना काम करा लेगा, वो मेरे पास नहीं आएगा। जो परेशान होगा, पुलिस से परेशान होगा, पीएचडी से परेशान होगा, पीडब्ल्यूडी दफ्तरों से परेशान होगा, पंचायत समिति के अधिकारियों से परेशान होगा या नगर पालिका अधिकारियों से परेशान होगा, वही व्यक्ति तो मेरे पास आएगा। और जब मेरे कार्यकर्ता का काम कोई अधिकारी या भाजपा सरकार में जानबूझकर कोई अटकाना चाहेगा तो भैया मेरे इलाके में, क्योंकि अभी तो विधायक मैं हूँ, सरकार भले ही किसी पार्टी की हो, मैं किसी भी मेरे कार्यकर्ता को परेशान नहीं करने दूंगा। और ये बहुत बड़ी बात है। यही कारण है कि वो 3 चुनाव लगातार वहाँ से जीत गए हैं, क्योंकि वहाँ के लोग जानते हैं कि अशोक चांदना जी अपनी बात के खरे हैं, और वो अपनी बात पे खरे भी उतरते हैं, और अपने लोगों के लिए वो सड़क से लेकर अधिकारी की गिरबान पकड़ने तक लड़ाई लड़ते हैं। कई मुकदमे, दर्जनों मुकदमे अशोक चांदना पर इसी बात को लेकर लग रहे हैं। आज से नहीं लग रहे, जब वो विधायक नहीं थे तब भी, यूथ कांग्रेस में थे तब भी, और जब विधायक बने तब भी, और जब मंत्री थे, मंत्री रहते हुए भी उन्होंने कई बार इस तरह के बयान दिए जो सोशल मीडिया में सुर्खियों पर बने, और उन पर कई बार मुकदमे भी दर्ज हुए। हाल के इस वीडियो के बाद भी कई लोगों ने उन पर सवाल निशान उठाए। अभी जो हाल ही में विधानसभा उपचुनाव आए थे, उस दौरान भी नरेश मीणा को लेकर उनके खूब बयान विवादास्पद रहे, वीडियो वायरल हुए। नरेश मीणा ने आज तक गांठ बांध रखी, जबकि अशोक चांदना ने एक कांग्रेस पर्यवेक्षक के नाते, प्रभारी के नाते, जो उनकी जिम्मेदारी थी वहां पर, क्योंकि वो प्रमोद जैन भाया को उन्हें जिताने के लिए भेजा गया था पार्टी ने, उन्हें सीट का प्रभारी बनाया गया था, तो उन्होंने वही काम किया जो एक नेता को करना था। लेकिन नरेश मीणा को ये लगता है कि इन्होंने ये, अगर अशोक चांदना नहीं होता तो प्रमोद जैन भाया कभी नहीं जीतता, और इसीलिए जो उनके दोस्त थे आज उनके दुश्मन बन गए। तो अशोक चांदना भी अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, और यदि जनहित में वो ये बेबाकी रखते हो तो वो सोचते हैं कि मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, भले ही मेरे को मुकदमा लगे तो मुकदमा फेस करूंगा। तो पीके टाइम्स की इस खास खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा इन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।